ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। तो कल हम पढ़ रहे थे प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी का 5वां अभ्यास। इस अभ्यास में हमने कुछ नियम पढ़े थे और अंतिम नियम को हमने आज के लिए बचा करके रखा हुआ है। ठीक है, तो उसी नियम को पढ़ लेते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो आप लोग भी पुस्तक निकाल लीजिए। अभ्यास 5 नियम नंबर 10। ठीक है, तो हमने कल इसमें वैसे कर्ता में कौन सी होती है, प्रथम विभक्ति होती है, और संबोधन में अर्थात पुकारने में संबोधन विभक्ति होती है, और भवत शब्द के साथ में प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है। ये हमने कल पढ़ा था। अब आगे था नियम नंबर 10। इसको थोड़ा सा समझना। एक बार जो लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि र और श, ये कौन सा है, मूर्धन्य वाला। ठीक है, र और श के बाद न को ण हो जाता है यदि स्वर ह या व र का वर्ग प वर्ग न बीच में हो तो भी। ठीक है, इन शब्दों में यह नियम लगेगा। राम, ईश्वर, नृप, ग्राम, पुत्र, नर, सूर्य, चंद्र, शिष्य। अतः इनमें तृतीया एकवचन में एण और षष्ठी बहुवचन में आ नाम लगेगा। अब इसको देखते हैं कैसे। जैसे आपने देखा होगा पुष्प शब्द के रूप हमने चलाए थे, है ना। तो पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। अब ये पुष्पाणी ये न कैसे हो गया? वैसे तो बनता है क्या, फलम फले फलानी, है ना। यहाँ पे न हो गया फलानी, लेकिन पुष्प शब्द का चलाएं तो पुष्पाणी। गृह शब्द का याद किया था तब भी गृहाणी। तो ये न को ण या ण को न कैसे हो जा रहे हैं, है ना। कई बार तो ण दिख रहा है आपको और कई बार न, तो वो कैसे होता है, वही आज ये नियम इन्होंने 10वां समझाया है। देखो, सबसे पहले आपको देखना है नियम नंबर 10। ठीक है, इसमें कहा है कि र और ये जो मूर्धन्य श है इसके बाद, ठीक है, र और श के बाद न को, ये जो न है इसको ण हो जाता है। ये लिखा हुआ है ना, र और श के बाद न को ण हो जाता है। ये नियम आपको लिख लेना है यदि इस प्रकार से नहीं है बुक में तो। वैसे तो सीधा सीधा यही लिखा है, र और श के बाद न को ण हो जाता है। ये सामान्य नियम हुआ। ठीक है, कि जहाँ भी आपको शब्द में र या श मिलेगा उसके बाद यदि आपको न मिल जाए, जैसे उदाहरण समझाऊं, उदाहरण दे करके। माना जैसे कि इन्होंने लिखा था राम शब्द है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तृतीय विभक्ति में क्या बनता है, तृतीय विभक्ति में क्या बनता है, रामेण बनता है। मैंने कल कहा था ना राम शब्द के पूरे रूप याद करने, तो क्या आप में से किए हैं किसी ने? नहीं किए हो तो कर लेना, ठीक है। बाकी जिन्होंने किया है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो तृतीय विभक्ति में जो रूप लिखा हुआ है राम शब्द का वो है रामेण। क्या है? रामेण। और वहाँ जो क्या बोलते हैं संक्षिप्त रूप, उसमें क्या शब्द लिखा, देखो एक बार पेज निकाल करके। जहाँ संक्षिप्त रूप है उसमें उन्होंने तृतीय विभक्ति में क्या जोड़ा हुआ है। जैसे पहले था ना अह, औ, आह, अर्थात रामः, रामौ, रामाः। तो तृतीया में उन्होंने लिखा एन। ठीक है ना, पेज नंबर 63 पेज नंबर पे देखिए।
जो संक्षिप्त रूप दिए राम शब्द के सामने, उसमें तृतीय विभक्ति में दिया है ए न, ऐसे ही दिया है ना। लेकिन राम शब्द का यदि देखें तो क्या लिखा हुआ है, रामेण। तो उधर तो लिखा है इन्होंने ए न और इधर है ण, तो ये कैसे हो गया, अर्थात न को ण कैसे हो गया, तो वही चीज़ हम समझेंगे। इन्होंने कहा र और श के बाद न को ण हो जाता है, ठीक है, सिंपल इतना समझ में आ गया। अब देखो राम शब्द के यदि हम टुकड़े करें, ठीक है, राम शब्द के यदि हम टुकड़े करके देखें तो क्या क्या है इसमें, आधा र प्लस आधा ये क्या बोलते हैं, पूरा आ हो गया, फिर प्लस म आधा और प्लस अ, और इधर जो लिखा है ये एण, ठीक है, ऐसे ही है ना राम शब्द, आधा र आ आधा म अ, इतने शब्द ये मिलकर के अक्षरी तो बने हैं ना राम। अब देखो इन्होंने क्या कहा था, र और श के बाद र है, सबसे पहले क्या देखना है, ये दो शब्द में आपको र मिल जाए या फिर मूर्धन्य श मिल जाए, ठीक है। तो र के बाद यहाँ पे क्या है, न यहाँ है जाके, ठीक है तो र के बाद ही ना, र के बाद ही है ना न यहाँ पे, लेकिन बीच में क्या क्या आ रहा है, आ म अ ए, इतने सब भी बीच में हैं। इन्होंने तो केवल ये कहा है र और श के बाद जहाँ भी ना मिले वहाँ पे क्या हो न हो जाने, लेकिन इतने सारे बीच में हैं तो कैसे होगा या नहीं होगा, ये यहाँ तक के ये इसके बीच में अड़चन है। तो क्या ये अड़चन हो सकती है, क्या इसके रहते भी आपको न को न हो सकता है, तो उसी को आगे दे रहे हैं। देखो जो उन्होंने कहा है नियम में, यदि दिख गया, यदि स्वर में आपके सारे के सारे अ से लेके और अह तक जितने भी हैं, अ से लेकर के और अह, ठीक है। वैसे इसको अंग और अह को स्वर में नहीं लेते हैं, कहाँ तक है, जैसे हम संस्कृत के हिसाब से देखें तो ए आई ओ औ तक, ठीक है ना। तो अ से लेकर के औ तक ये आपके स्वर में आ गए, ठीक है। तो ये हो अर्थात स्वर। आगे क्या दिया है, ह य व र दिया है ना, देखो वहाँ पे किताब में स्वर हो गए ह य व और र, ह य व र। फिर उन्होंने कहा कवर्ग, तो कवर्ग में कौन आ गए, क। यदि इसको यहीं लिख दूं मैं तो देखना, क ख ग घ और ग, यही है ना। उसके बाद प वर्ग, उसमें प फ ब भ और म, ठीक है। आगे दिया है न भी है ना, न बीच में हो तो, न बीच में हो तब भी, ठीक है ना, बीच में हो तब भी हो जाएगा, समझ गए। इन्होंने कहा कि र और श के बाद में न को न होता है, ठीक है। हमने देखा यहाँ र है, इधर न है, बीच में बहुत सारे शब्द हैं, किंतु न को न होगा या नहीं होगा। अब देखो इन्होंने कहा कि सारे स्वर हो अ से लेकर के औ तक, ठीक है। ह य व र, क वर्ग में क ख ग घ ङ प फ ब भ म प वर्ग में, और न बीच में हो तब भी हो जाएगा। अब देखो ये आ जो है किस में आ गया,
स्वर में, ठीक है। म किस में आ गया, प वर्ग में आ गया म। अ किस में आ गया, स्वर में। ए किस में आ गया, स्वर में। तो इनके रहते भी ना कोणा हो जाएगा ना। क्या कहा इन्होंने, यदि ये भी बीच में हो ना, इधर र हो या श हो और इधर न हो, यदि बीच में इनमें से भी कोई हो तब भी हो जाएगा। समझ गए। जैसे अब होकर के क्या बना, रा में ण। समझ गए। वैसे तो ये जो अर्थ बताया ना मैंने, ये एक सूत्र का अर्थ है। संस्कृत में एक सूत्र है, रसाभ्याम णोण समान पदे, और उसके आगे है अटक उपमांग नुम व्ययायपि। ये सेम जो अर्थ है वो इन्हीं सूत्रों का अर्थ है। वहीं से निकल कर के आता है कि भाई ये जो अर्थ हिंदी में यहाँ पे स्पष्ट किया है वो संस्कृत व्याकरण में सूत्र के माध्यम से दिया हुआ है। तो ये आ गया आपको समझ में। र हो या श हो के बाद यदि कोई न हो तो उसको क्या हो जाता है, न को ण हो जाता है। यदि बाद में ये भी हो, बीच में, बाद का मतलब बीच में, यदि बीच में आपके इनमें से भी कोई है ना, तब भी न को ण हो जाएगा। अब कहाँ नहीं होता है, इसके अलावा जो बच गए, जैसे उदाहरण दूं, जैसे उदाहरण में आपका है फल शब्द है, ठीक है, प्लस एन। अब यहाँ पे क्या है, फल, फ के बाद एन है। अब यहाँ सबसे पहले क्या देखना था हमको, सबसे पहले हमको क्या देखना है, र और श। क्या फल शब्द में र और श है, मतलब यहाँ र और श के बाद हम ना देखना ना, क्या फल शब्द में र और श है, नहीं है ना तो यहाँ पे र दिख रहा है कहीं पर, ना यहाँ पे श दिख रहा है। तो ये तो नियम यहाँ लगना नहीं है, क्योंकि इसका तो पहले ही यही है, र और श के बाद ना मिलना चाहिए, तो यहाँ तो है ही नहीं है। तो सीधा सीधा क्या बनता है, फलेन, ठीक है। अब देखो और भी जगह ऐसी है जहाँ र श होते हुए भी नहीं होता है। जैसे इन्होंने जो शब्द दिए हैं वो तो चलो पुष्टि कर रहे हैं, का मतलब ये उदाहरण समझ में आया था, ठीक है। ऐसे ही श वाला दिखाऊं पहले, चलो पहले श वाला उदाहरण दिखा दूँ आपको मैं, उसके बाद बात करेंगे। जैसे श का तो हमारा पुष्प शब्द है ना, पुष्प शब्द है, तृतीया विभक्ति में एन, संक्षिप्त रूप तो लगा नहीं है, तो बराबर क्या बनेगा देखो। अब क्या कहा था, र और श के बाद ना मिलना चाहिए। श है, र तो है नहीं है इसमें, लेकिन स मिल गया, मूर्धन्य वाला। ये भी सारे सा नहीं, केवल ये मूर्धन्य वाला, जिसको पेट पटा सा भी बोलते थे लोग, तो ये पेट पटे वाला स यहाँ है। उसके बाद क्या है, न, तो बीच में क्या अड़ रहा है, प अड़ रहा है, अ अड़ रहा है और ए है। तो प, अ और ए, ये तीन बीच में है ना इन दोनों के। तो प में, प किस में आ गया, प वर्ग में। इसके अंदर जो अ है वो किस में आ गया, स्वर में। और ये ए, ये भी स्वर में आ गया। तो तब भी क्या हो जाएगा, न को ण हो जाएगा। तो पुष्पेण, पुष्पेण बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से और भी उदाहरण हैं, जैसे कि इन्होंने दिए हैं ईश्वर शब्द है, ठीक है। अब ईश्वर शब्द में भी यही स्थिति है। ईश्वर शब्द जो है उसमें भी आपको जब भी आप उसका तृतीया में या षष्ठी में, इन्होंने कहा ना तृतीया का तो अभी दिखा रहा हूँ मैं, ये एन जो है तृतीया में बनता है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनता है। आ नाम वहाँ पे लिखा हुआ है, आप संक्षिप्त रूप में देखेंगे तो राम का बनता है रामानाम, ठीक है ना। और इसी प्रकार से ईश्वर का बनेगा, है ना। और क्या बोलते हैं, पुष्प शब्द का बनेगा, फल का फला नाम बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये आपको ये वाला नियम याद रखना है। तो अभी हम लोग वो भी स्थल देख लेते हैं, जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि वहाँ पे र श भी है किंतु न को ण नहीं होता है।
जैसे कि उदाहरण देखते हैं। आपका एक शब्द है दुर्जन, आया था ना, दुर्जनः, तो दुर्जन शब्द है, ठीक है। इसका तृतीय विभक्ति में रूप बनाएं तो क्या बनेगा, देखो दुर्जन में क्या क्या है, इससे आगे देख लेते हैं, चलो पहले पूरा ही देख लेंगे और क्या। अध, द, उ, फिर है र, ज प्लस अ प्लस न प्लस अ, समझ गए। फिर इधर ए न। दुर्जन शब्द देखो कितना मिलाकर कितने सारे वर्ण इसमें आए हैं। आधा द हो गया, उ हो गया, उसके बाद आधा र, फिर ज आधा, अ, न आधा और फिर अ। तो र आगे इसमें इन्होंने कहा ना र और श के बाद तो र और श मिल गया र इसमें, तो र है, इसके बाद इधर न है ना। ये वाला नहीं देखना एक शब्द में, कभी इसी को देख लो कि हाँ यही न है, इसको नहीं होगा, एक शब्द के अंदर नहीं होगा वो, कोई दूसरा शब्द देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे र है, इसके बाद में न है, तो बीच में कौन कौन अड़ रहे हैं, ज से लेकर के और ये ए तक, समझे। तो अब ये बताइए ज आएगा इसमें, इन्होंने कहा था इसमें कि ये यदि हो तब भी हो जाएगा। ज है इसमें, नहीं है। अ है, चलो स्वर में आ जाएगा। न है, ये रहा, न बीच में हो तब भी है ना, न तो ज नहीं है, अ है, न है, अ है, ए है, ठीक है। लेकिन क्या नहीं है, ज। अब इन्होंने ये नहीं कहा कि ज बीच में हो तो भी हो जाएगा, तो इसलिए रूप क्या बनता है। अब आप बताओ यदि ये ना हो, इनमें से कोई दूसरा आ जाए इनके अलावा, तो हो जाएगा या नहीं होगा, नहीं होने का ना। तो क्या बनेगा तृतीय विभक्ति में, दुर्जनेन, इसलिए यही बनता है, समझ गए, दुर्जनेन। क्यों, क्योंकि ज जो है वो एक अलग आ गया, बीच में अड़चन बन रहा है न को ण होने में, समझ में आ गया कैसे होता है, ये भी समझ गए। र और श के बाद न को ण होता है, ये सिंपली पहले आपको याद करना है। अब यदि बीच में इनमें से भी कोई अड़ रहा है, यदि बीच में इनमें से कोई आ रहा है, तब भी न को ण हो जाएगा। यदि इसके अलावा कोई दूसरा व्यंजन आ रहा है या कुछ दूसरा ऐसा आ रहा है वर्ण जो यहाँ पे नहीं गिनाया है, तो क्या होगा, नहीं होने का। जैसे ये ज है यहाँ पे दुर्जनेन में, अब ये ज जो है यहाँ पे कहीं नहीं आया, इस नियम में कहीं नहीं कहा कि ज यदि हो तो हो जाएगा, इनके रहते हो जाएगा, किंतु इनके अलावा जो भी वर्ण यदि एक्स्ट्रा आ गया तो न को ण नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया, 10वां नियम सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके उदाहरण वाक्य पढ़ लेते हैं जो ऊपर वाले दिए हुए हैं, जो इन्होंने बना करके दिखाएं। तो इनमें जैसे सबसे पहला उदाहरण दिया है, आप जाते हैं, तो आपके लिए क्या संस्कृत आई थी, भवान, पुल्लिंग में भवान बोलेंगे, तो भवान जाते हैं के लिए गच्छति। अब इन्होंने क्यों गच्छति क्यों आया, क्योंकि इन्होंने नियम दिया था ना, नियम नंबर 9, कि ये जो भवत शब्द है या भवान भवंतो भवंतः वाला ये जो शब्द है, उसके साथ में कौन से पुरुष की क्रिया लगेगी, प्रथम पुरुष की, तो इसलिए गच्छति आया। गच्छसि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नियम नहीं है। नियम क्या कहा कि यदि भवत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ में प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगेगी, तो इसलिए कहा भवान गच्छति। आप सब जाते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम बोल दें आप सब जाते हैं, तो उसके लिए क्या आया था, भवान भवंतो भवंतः, तो बहुवचन में क्या था, भवंतः, तो भवंतः और बहुवचन में क्रिया लगाए तो गच्छन्ति, समझ गए। आगे तीसरा वाक्य है, आप हंसती हैं, ये स्त्रीलिंग में पूछ रहे हैं, आप हंसती हैं,
तो आपके लिए क्या आया स्त्रीलिंग में? भवती, दीर्घ वाली ये भवती हसती, यहाँ ह्रस्व है हसती पे। ठीक है, आगे दिया है चौथे नंबर पे पुत्रः भोजनम खादति। तो इसकी हिंदी क्या होगी बताइए आप में से कोई? पुत्रः भोजनम खादति, पुत्र भोजन खाता है। ठीक है, जो आए मन में बोल दिया करो। आगे है पांचवा वाक्य पुत्रः क्रीडति, पुत्र खेलता है। ठीक है, आगे छठा वाक्य है पुष्पम पतति, गिरता है, फूल गिरता है, क्योंकि पुष्पम यहाँ एक वचन में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, फूल गिरता है। क्रिया को भी देख लिया करो, पतति एक वचन में है ना, पतति पततः पतंती, पतसी पतथ पतथ। तो पतति अर्थात एक कोई चीज़, यहाँ पे पुष्प दिए तो एक फूल गिरता है। ठीक है, आगे सातवां वाक्य है रामः ईश्वरम स्मरति, राम ईश्वर को याद करता है। स्मृति धातु स्मरण करने अर्थ में आई थी ना, याद करता है, राम ईश्वर को याद करता है। आगे आठवां वाक्य है नृपः राज्यम जयति, नृपः मतलब राजा, राज्य, राज्य को, जयति मतलब जीतता है। ठीक है, राजा राज्य को जीतता है। आगे नौवां वाक्य दिया है शिष्यः पुस्तकम तत्र नयति, शिष्य पुस्तक को वहाँ ले जाता है। आगे 10वां वाक्य दिया है अंतिम दुर्जनः धनम हरति, कि दुर्जन धन को हरता है, धन का हरण करता है। ठीक है, दुर्जन धन को हरता है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण वाक्य इन्होंने दिए। अब जो हिंदी में वाक्य लिखे हुए हैं इनको आप कल बना के लेके आएँ और इनका मिलान भी हम कल ही कर लेंगे। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओम।